नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गवर्नमेंट जॉब न्यू अपडेट पेज में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के बारे में, जो कि एसएससी की तरफ से निकल के आ चुकी है भर्ती। इसके नोटिफिकेशन पर चलते हैं बिना देरी किए हुए। ये भर्ती आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये भर्ती 7,000 प्लस पदों पे आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, 7,000 प्लस पद पे आई हुई भर्ती है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन पे। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 भर्ती परीक्षा। ये 7,000 प्लस पदों पे बताई थी दोस्तों। 7,547 पदों पे जो भर्ती आई हुई है एसएससी की तरफ से निकल चुकी है। 18 से 25 वर्ष इसमें आयु चाहिए। महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं इसमें। परीक्षा की तिथि इसमें क्लियर कर दी गई है। 14 से 30 नवंबर और 1 से 5 दिसंबर 2023 को इसकी परीक्षाएं करवाई जाएगी दोस्तों। इसके आगे इसकी अधिसूचना की हम बात कर लेते हैं। तो 2023 परीक्षा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आधिकारिक अधिसूचना पीटीएफ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सितंबर 2023 में जारी होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इसके फॉर्म है जो 1 सितंबर से भरे जाएंगे। 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती अवलोकन की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें महिला भर्ती के लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार रहेगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 का अवलोकन करने के लिए नीचे आप इसका विवरण जान सकते हैं। नीचे आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। इसमें परीक्षा संचालन निकाय रहेगा कर्मचारी आयोग एसएससी। परीक्षा का नाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रहने वाला। आपका 7,547 पदों पर आपकी नौकरी है, सरकारी नौकरी है। आपको ऑनलाइन आपके आवेदन करना है। सितंबर में इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और परीक्षा की हमने बात कर ली ऊपर। चयन प्रक्रिया की हम पहले इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। बाद में इसका फिजिकल वगैरह होगा, मेडिकल वगैरह। इसमें वेतन की बात कर लेते हैं। 21,700 से 69,100 रुपये रहने वाली है। नौकरी के स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी, बाकी आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। दिल्ली में ही आपको नौकरी करनी है। तिथि आपको बता दी गई ऊपर। रिक्तियों की हम बात कर लेते हैं ऊपर। तो 7,547 पद दिए गए हैं इसमें। पोस्ट का नाम कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रहने वाली है। जनरल के लिए आपको 3,053 पद मिलेंगे। AWS के 542 पद। पुरुषों की बात हो रही है यहाँ पे। 287 OBC के लिए, अनुसूचित SC/ST के लिए 872 पद रखे गए हैं। आगे हम महिला की बात कर लेते हैं। जनरल के लिए 1,502 पद, AWS के 268 पद, OBC के 142 और SC/ST अनुसूचित जाति है जो उनके लिए 429 पद। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो उसमें जनरल OBC के 100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा फीस। 100 रुपये आपको देने होंगे। बाकी महिला और SC/ST के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। अब दिल्ली पुलिस के जो मानदंड रखे गए हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नागरिकता आप की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म भरने वाला भारत का ही नागरिक होना चाहिए, चाहे भारत के किसी भी कोने का हो, लेकिन अदर कंट्री का नहीं होना चाहिए। शिक्षा की हम बात कर लेते हैं। 10+2 होना चाहिए, मतलब 12वीं पास। जिसके पास कोई अलग से डिप्लोमा है, चाहे खेल का हो, चाहे गाने बजाने का हो, घुड़सवार ड्राइवर किसी का भी हो, तो वो 11वीं पास भी फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की हमने बात कर ली 18 से 25 वर्ष। और जिस हिसाब से छूट दी जाएगी दोस्तों, वो दी जानी है, वो हर वर्ष दी जाती है आपको। LMV की हम बात कर लेते हैं। यह आवश्यक सूचना है दोस्तों। यह LMV लाइट मोटर व्हीकल है, मोटरसाइकिल और कार का लाइसेंस। ये सिर्फ लड़कों को चाहिए, लड़कियों को नहीं चाहिए। लड़कियों को कोई ज़रूरत नहीं है लाइसेंस की, लेकिन लड़कों के पास 100% होना चाहिए। फिजिकल के टाइम पर चेक किया जाएगा, वहाँ पे होना चाहिए।
पुरुषों की ऊंचाई की हम बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए, 165 सेंटीमीटर उनके लिए चाहिए जो पहाड़ी इलाकों से आते हैं, और सीना इसमें 81 सेंटीमीटर चाहिए, और फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर आपका सीना हो जाना चाहिए। नॉर्मली आपका 81 होना चाहिए। महिलाओं की बात कर लेते हैं। 157 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी की हाइट चाहिए, 155 सेंटीमीटर उनके लिए चाहिए जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, और जिनके पिताजी दिल्ली पुलिस में हैं उनके लिए अलग से छूट रखी गई है, उनके लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। आवश्यक सूचनाएं, सहन शक्ति की सूचनाएं मतलब फिजिकल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पुरुषों की दौड़ 30 वर्ष तक, जो पुरुष 30 वर्ष तक है उनको 6 मिनट में 1600 मीटर कवर करनी है। 14 फीट का उनका लॉन्ग जंप रहेगा। 3 फीट 9 इंच उनकी ऊंची कूद रहेगी। और जो 30 से 40 वर्ष के मध्य हैं उनके लिए 7 मिनट का समय रखा गया है। 13 फीट की लंबी कूद रखी गई है। 3 फीट 6 इंच की ऊंची कूद रखी गई है। और जो 40 वर्ष से ऊपर के पुरुष हैं उनके लिए 8 मिनट का समय रखा गया है। 12 फीट की उनकी लंबी कूद रहेगी। 3 फुट 3 इंच के लिए उनकी ऊंची कूद रहेगी। साथ ही महिलाओं की बात कर लेते हैं। उनके लिए 8 मिनट का टाइम है 1600 मीटर कवर करने के लिए। उसी के साथ 10 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फीट का ऊंची कूद रहेगी। 30 से 40 वर्ष के मध्य जो महिला है उनके लिए 9 मिनट का समय है। 9 फीट का उनका लंबी कूद रहेगी। 2 फीट 9 इंच की उनकी ऊंची कूद रहेगी। और जो 40 वर्ष से ऊपर है उनको 10 मिनट में ही 1600 मीटर कवर करनी है। 8 फीट उनका लंबी कूद रहेगी और 2 फुट 6 इंच के लगभग उनकी ऊंची कूद रहेगी। आगे हम भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑनलाइन इसकी परीक्षा होगी। फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट ये ऑनलाइन परीक्षा पास करने के बाद में ये देने होंगे। कंप्यूटर आधारित आपकी परीक्षा 100 अंकों की होगी। 100 अंकों की होगी। और फिजिकल आपकी योग्यता के आधार पर होगा। परीक्षा पैटर्न की हम बात कर लेते हैं नीचे, जिसमें जीके है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और विचार क्षमता है। ये आपके रहने वाले हैं इसमें दोस्तों रीजनिंग आपकी 25 नंबर की रहने वाली है, और आपके जीके जीएस आपके 50 नंबर का है। मैथ आपकी 15 नंबर की रहने वाली है, और कंप्यूटर फंडामेंटल आपका 10 नंबर का रहने वाला है। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा। ऑनलाइन पेपर होगा आपका। और ये आप पैटर्न आप यहाँ देख लीजिए। कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड आयोजित की जाएगी, इसलिए आपकी ऑनलाइन ही परीक्षा होगी। धन्यवाद दोस्तों।